और एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूं और हमारे चैनल पर श्रृंखला है निरोगी भव। निरोगी भव, इसमें हम जवाब देते हैं आपके सवालों के। तो आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले तो मैं आपका आभार मानता हूं कि आप हमारी हेल्पलाइन पे हमसे सवाल पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके मन में जो शंका है उसका समाधान क्या है। हमने ये हेल्पलाइन बनाई इसीलिए है कि आपके जो सवाल है उसका समाधान आपको मिल सके, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार हो। तो अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है आपके ही स्वास्थ्य हेतु, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। और इस पर हम लेकर आते हैं विशुद्ध आयुर्वेद शास्त्र की बातें जो आती है सीधे आयुर्वेद ग्रंथों से। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम सवाल लेने वाले हैं हमारे ही एक प्यारे दर्शक श्री इंडियन अर्जुन भट्ट इनका। अर्जुन जी ने हमें पूछा है कि सर ये अग्नि क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस सवाल से सिर्फ अर्जुन आपका ही नहीं, बाकी सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी आज ज्ञान बढ़ेगा। और ये अग्नि इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इस अग्नि को आप समझ जाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इस अग्नि का बिगड़ना ही शरीर में बीमारियां लेकर आता है। और अगर आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आपको आपके अग्नि को प्राकृत रखना बहुत जरूरी है। आपके शरीर की जो भूख है, आपके शरीर का जो उत्साह है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो शरीर की प्राकृतता है, ये सभी चीजें इस अग्नि पर निर्भर होती है। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक अच्छी केंद्र सरकार लगती है, वैसे किसी भी शरीर को अच्छा रखने के लिए एक अच्छे अग्नि की जरूरत होती है। अगर आपका अग्नि विकृत हो जाता है तो शरीर में कोई भी बीमारी बनने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए अच्छा अग्नि ही अच्छा स्वास्थ्य देता है, और इस अग्नि को अगर आप समझेंगे तो आप भी हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। तो समझ लेते कि ये अग्नि क्या है। अग्नि ये ऊपर से देखे तो ये आपकी भूख है या आपकी पचन शक्ति है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से वर्णन किया है। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के 13 अग्नि बताए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है वो है कोष्ठाग्नि, या जिसे जठराग्नि भी कहते हैं, जो आपके कोष्ठ यानी आपके जठर में, आपके स्टमक में रहता है, आपके पाचन संस्थान में रहता है। इसके अलावा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सातों धातुओं के अलग अलग अग्नि रहते हैं। और इसके सिवा जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन सभी के भी अग्नि हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं या हमारे शरीर को चलाते हैं। तो इन सभी अग्नियों का स्वामी जो है वो है कोष्ठाग्नि। और पहले हम कोष्ठाग्नि को समझ लेते हैं। कोष्ठाग्नि ये आपकी भूख है या आपका पाचन करने वाला अग्नि है। ये आपके कोष्ठ में और आपकी पाचन संस्था में रहता है, और ये अन्न को पाचन करने का काम करता है। मॉडर्न साइंस जिसे स्टमक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड कहता है, और जो हमारे स्टमक लाइनिंग यानी ऊपरी पेशियों में बनता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये घटक रहते हैं, ये अन्न का पाचन करने में मदद करते हैं। इसी को आयुर्वेद शास्त्र में जठराग्नि या कोष्ठाग्नि कहा है। तो ये कोष्ठाग्नि सिर्फ कोष्ठ में ही काम नहीं करता है, सिर्फ स्टमक में ही काम नहीं करता है, तो ये पूरे शरीर में अपना काम, अपना प्रभाव रखता है। महर्षि वाग्भट ने वाग्भट संहिता में इसका कार्य का वर्णन किया है। महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि स्वस्थानस्य कायाग्ने अंशाः धातुषु संश्रिता। इसका मतलब है कि स्वस्थानस्य, ये खुद का स्थान जो जठराग्नि का रहता है वो रहता है आमाशय, पेट या पाचन संस्थान। और इसके सिवा अंशाः मतलब अंशतः ये धातुषु, अलग धातुओं में, हमारे शरीर के जो सप्त धातु रहते हैं इनमें भी संश्रिता मतलब इनके आश्रय में भी रहता है। चलो इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कोई एक कंपनी काम करती है, जिनका कोई एक हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस रहता है, और अलग अलग रीजन में उनके अलग अलग रीजनल ऑफिसेस रहते हैं। या हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश की कार्रवाई संभालता है, और हर राज्य में अपने अपने एक
हाईकोर्ट है जो उस राज्य का कारभार देखते हैं। उसी प्रकार जो कोष्ठाग्नि रहता है वो पूरे शरीर के धातुओं के अग्नियों को और शरीर के पूरे अग्नियों को नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है। और जो धात्वाग्नि रहते हैं वो अपने अपने धातुओं से संबंधित जो भी अवयव रहते हैं उन्हें और उनके संबंधित स्रोतों को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। तो इस कोष्ठाग्नि को ऐसे समझेंगे कि ये कोष्ठाग्नि एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो शरीर में आने वाले हर अन्न पदार्थ को अपने प्रोसेसिंग से शरीर के लिए अनुकूल तत्व में परिवर्तित करता है। क्योंकि जो भी अन्न पान हम लेते हैं वो जैसे कि वैसा शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है या शरीर के काम में नहीं आता है। जो शरीर की अनुकूलता है उसके अनुसार बाहर से आने वाले अन्य द्रव्य को परिवर्तन करना, उसका पाचन करना, उसका परिवर्तन करना, ये जाठराग्नि का प्रमुख कार्य है। और जब ये अग्नि मंद हो जाता है या अग्नि मांद्य हो जाता है, आपकी भूख, आपकी पाचन शक्ति कम हो जाती है या उसमें कोई भी बिगाड़ होते हैं तो ये अग्नि का कार्य बिगड़ता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट का काम बिगड़ जाता है और वो जिस तरह से अन्न का पाचन करना चाहिए, उसका परिणमन करना चाहिए, वो ठीक से कर नहीं पाता है और इससे शरीर में अलग अलग अशुद्धियां बनती है। जो अन्न शरीर में आता है उसका पाचन ठीक से नहीं होने से अर्धपाचित अन्न शरीर में पड़ा रहता है और जिससे शरीर में अलग अलग अशुद्धियां बन के अलग अलग बीमारियां बनने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए अच्छी अग्नि और अच्छा पाचन तंत्र ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो आशा करता हूं अर्जुन कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और इससे आगे आप आपके अग्नि के बारे में ज्यादा ख्याल रखेंगे। काफी लोग रहते हैं जो बिना सोचे खाते रहते हैं, अपने अग्नि का ख्याल नहीं करते और अन्न का सेवन करते रहते हैं। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं तो ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि अग्नि का महत्व शरीर में क्या है। अगर अग्नि बिगड़ता है तो शरीर में काफी बीमारियां बनने की संभावना रहती है और हम ये जानते ही नहीं और अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करके ढूंढते रहते हैं कि ये बीमारी मुझे हुई क्यों है। तो अगर बीमारी की जड़ पकड़नी है तो पहले अग्नि का विचार करना बहुत जरूरी है। हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको ये ज्ञान मिलता रहे, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान आपकी जीवन शैली और आपकी आहार शैली में सुधार करता रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। तो हमारे इस मिशन में हमें मदद कीजिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों में, अलग अलग सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप में लोगों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी ज्ञान होने दीजिए आयुर्वेद शास्त्र का और आरोग्य के मूल आधार का। तो इसी चैनल पर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।